जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश के साथ राहु देवता की प्लेसमेंट को लेकर के। कल तक मेरी कोशिश रही कि मैं एक्वेरियस लगन के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दे पाऊँ और ये बता पाऊँ कि एक्वेरियस लगन में राहु देवता के साथ आने से लगन लॉर्ड की युति बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है और वो पॉजिटिवनेस के लिए होती है। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं मीन लगन की कुंडली। मीन लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 12 नंबर राशि लिखी है। 12 नंबर मीन राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देवता माने जाते हैं। राहु देवता और बृहस्पति देवता में अति शत्रुता मानी जाती है, क्योंकि बृहस्पति देवता देवताओं के गुरु माने जाते हैं और राहु देवता दानवों में आते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, इन दोनों ग्रहों की युति को हमेशा चंडाल योग ही कहा जाता है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट देखने के बाद ही आप कृपया ये निर्णय कीजिएगा कि ये चंडाल योग आपको क्या अच्छा फल देने वाला है या बुरा फल देने वाला है। अगर लगन में ही इस दोनों ग्रहों की युति बनी होगी तो बृहस्पति देवता हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और राहु देवता उस योग को हमेशा खराब करते मिलेंगे। जहां बृहस्पति देव अपनी दशा अंतरदशा में जातक को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा फल अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक देते मिलेंगे, वहीं राहु देवता अपने सारे नेगेटिव रिजल्ट उस जातक को अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य ही देते मिलेंगे। दर्शकों, अगर यही युति कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हुई, दूसरा भाव बृहस्पति देवता का कारक भाव माना जाता है। प्रिय दर्शकों, दूसरे भाव में बृहस्पति देवता अपना जितना भी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी उसके मुताबिक वो पॉजिटिव फल देने में बाध्य होंगे। परिवार साथ देने वाला होगा, धन का आगमन होता रहेगा और जातक बहुत ज़्यादा सूझवान वाणी बोलेगा, जो सामने वाला सुनना पसंद भी करता है। और जातक ने यहाँ से जितनी दृष्टि इस कुंडली में बृहस्पति देवता ने अष्टम भाव पर डाली तो जातक अपनी बहुत सारी मुश्किलें अपनी अच्छी और समझदार वाली वाणी बोलकर ही हल कर लेता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इससे बिल्कुल विपरीत राहु देवता मंगल देवता के घर, अपने अति शत्रु के घर में आए हैं। तो जब भी राहु देवता की दशा अंतरदशा चलेगी, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन जैसे चौथा घर है वहाँ राहु देव उच्च के होते हैं। लेकिन अगर दूसरे भाव में राहु देवता आएंगे तो परिवार से अलग होना, परिवार से दूर जाना, धन का होता होता आगमन रुक जाना और जातक की वाणी अननेसेसरी उग्र होने का योग भी बनता है। दूसरे भाव में जहां बृहस्पति देव अपना पूर्णतः कारक भाव में होने की वजह से पॉजिटिवनेस के रिजल्ट देते मिलेंगे, वहीं राहु देवता उससे पूर्णतः खराब करते हुए अवश्य मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी जब यही युति कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हुई। चौथे भाव में राहु देवता उच्च राशि के आ जाते हैं और बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह बने हैं। सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह होने की वजह से राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे और बृहस्पति देवता भी अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। बृहस्पति देवता और राहु देवता दोनों की दशा अंतरदशा में माता के लिए बहुत अच्छा, माता की हेल्थ के लिए अच्छा, माता के फाइनेंस के लिए अच्छा, माता से अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, जातक माता की केयर करने वाला होता है। चौथे भाव में विराजमान दोनों ग्रह गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर जातक का लेने वाला हुआ तो उसमें सदैव मदद करते ही मिलते हैं।
यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, तो दोनों ग्रहों की दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि हमेशा कामकाज को वृद्धि में लाने में सदैव सहायक होगी। अगर जातक जॉब करता है, किसी प्रोफेशन में है, तो उसमें तरक्की होने का योग बनता है, इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है, और जातक का डेजिग्नेशन, हायर डेजिग्नेशन में आने का योग अवश्य बनता है। दर्शकों, यही राहु देवता और बृहस्पति देवता की युति अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हुई, त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में आए हैं बृहस्पति देवता, और साथ में राहु देवता आए हैं चंद्रमा देवता के घर। राहु देवता का चंद्रमा के घर में आना एक ग्रहण योग की स्थिति का निर्माण करता है, लेकिन बृहस्पति देवता त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में आना और उच्च राशि में आना बहुत अच्छा और लाभदायक सिद्ध होती है बृहस्पति की महादशा और अंतरदशा, क्योंकि ये बृहस्पति देव का कारक भाव भी गिना जाता है। तो पंचम भाव में जब भी पड़े हुए उच्च दिक् के बृहस्पति देवता की दशा अंतरदशा चलेगी, तो सदैव उस जातक को लाभ होगा। माता से, गाड़ी से, भूमि से, वाहन से, कामकाज से, पर्सनैलिटी से, संतान से, माइंड से, मेमोरी से, विल पावर से, कॉन्फिडेंस लेवल से, अनसर्टेन गेन से, इन सब चीज़ों के एडवांटेज उस जातक को बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा में अवश्य मिलेंगे, और उतना लाभान्वित बृहस्पति देव अवश्य होंगे जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी। मेरा एक भांजा है, मानू उसका नाम है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसकी बृहस्पति यहाँ उच्च के पड़े हैं, तो वो उच्च की उसकी दशा चल पड़ी है। तो अब मैं कहता हूँ भाई बेटा अब जिंदगी में पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं, तो बड़ा हंसता है, मामू तरक्की तो मैं कर लूँगा, तरक्की तो मुझे हो जाएगी। तो ऐसी स्थितियाँ जब हमें देखने को मिलती हैं कि बच्चा राइज कर सकता है, तो खुद को बड़ी खुशी होती है कि इस जातक की कुंडली बहुत अच्छे योग में है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर राहु देवता इसके बिल्कुल विपरीत रिजल्ट देते मिलेंगे। राहु देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, तो वो सदैव अशुभता के ही रिजल्ट देती मिलेगी। माइंड में ना स्टेबिलिटी होना, पेट में प्रॉब्लम होना, लव रोमांस में नाकामयाबी होना, अनसर्टेन लॉस होना, ऐसी सारी स्थितियां उस जातक के लिए क्रिएट करते मिलेंगे। और बृहस्पति देवता यहाँ पुत्र प्राप्ति का योग भी अवश्य बना देंगे। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और राहु देवता की युति बहुत अच्छा फल देगी, क्योंकि राहु देवता भी अपने अति मित्र बुध देवता के घर आए हैं, और बृहस्पति देवता तो पहले ही इस लगन कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। दोनों ग्रहों में जितना डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी, उतने प्रतिशत पॉजिटिव फल आपको अवश्य ही देते मिलेंगे। दर्शकों, सप्तम भाव में पड़े हुए दोनों ग्रह सप्तम भाव संबंधी एडवांटेज देंगे। दाम्पत्य सुख के लिए अच्छे दोनों ग्रह, पार्टनरशिप के लिए अच्छे दोनों ग्रह, और सबसे बड़ी बात आपके डेली वेजेस का नित्य नवा रास्ता खोलकर आपको शुभ फलकारी ही होते मिलेंगे। दर्शकों, यही बृहस्पति और राहु देवता अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, नवम भाव में विराजमान होने से राहु देवता यहाँ नीच के माने जाते हैं, और बृहस्पति देव अपने कारक भाव में आए बैठे हैं। बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा जहाँ पिता की केयर करना, धर्म को मानना, विदेश यात्रा से लाभान्वित होना, कामकाज पिता से जुड़ा होना, ऐसे सारे एडवांटेज बृहस्पति देवता देंगे। इससे बिल्कुल विपरीत राहु देवता यहाँ अपनी नीच राशि में आए हैं, तो पिता से मनमुटाव होना, पिता की हेल्थ को प्रॉब्लम्स होना, विदेश यात्रा होना, तो वो लाभान्वित नहीं होना, और जातक धर्म को भी जल्दी मानने वाला नहीं होता है। जहां राहु देव टोटली नीच अवस्था के होने की वजह से नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे, उसके बिल्कुल विपरीत बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। और अगर आप यहाँ राहु देवता की शांति का पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ, सिमरण, व्रत, आरती करवाते हैं, तो बृहस्पति देव अपनी दशा अंतरदशा में और फल देने में अच्छा आपको बाध्य होंगे। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हुए, दशम भाव में भी राहु देवता की धनु राशि नीच राशि मानी जाती है, और बृहस्पति देवता यहाँ ओन साइन के आने की वजह से, हालांकि बृहस्पति देवता राहु देवता की नीचता को भंग करके नीचता के नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी अवश्य लाएंगे, लेकिन प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता यहाँ हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे, और राहु देवता इस पंच महापुरुष योग को खराब करते मिलेंगे। राहु देवता की दशा अंतरदशा में जितनी भी दिक्कत परेशानियां आएंगी, वो आपको पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ, सिमरन, व्रत, आरती करके ही कम करनी होंगी, तब आपका जीवन जीने लायक बनेगा।
और प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता की दशा अंतर्दशा बहुत ज़्यादा लाभान्वित होगी। बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतर्दशा में कामकाज में बढ़ोतरी करना, कामकाज में वृद्धि होना, कामकाज का नया रास्ता खुलना, कामकाज में एडिशन होना, प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट मिलना, जॉब में अच्छी सैलरी के साथ अच्छे पैकेज में इंप्रूव करना, ऐसी सारी स्थितियां बृहस्पति देवता अवश्य क्रिएट कर देंगे। जहां बृहस्पति देव हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे, वहीं राहु देवता अपनी नीचता की वजह से नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। और राहु देवता उतने ही नेगेटिव रिजल्ट देंगे जितना डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता उनमें होगा। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हुई, राहु देवता अपने अतिमित्र शनिदेव के घर में आए हैं और बृहस्पति देवता अपनी नीच राशि में आ गए। यही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह नीच अवस्था में आने से अयोग कारक ग्रह बन गया, एक मार्केट की पदवी ले लेता है। तो जब भी बृहस्पति देवता की दशा अंतर्दशा चलती है, नीचता में होने की वजह से सदैव बड़े भाई बहन से कलह क्लेश मचता है, धन का आता आता आगमन रुकने का योग बना देता है, जातक को छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम लगी ही रहती हैं, जातक की इच्छा पूर्ति जल्दी कभी नहीं हो पाती, उसके लिए उसे बहुत खपना पड़ता है, सारी जिंदगी उसके कामकाज में दिक्कत परेशानियां लगी ही रहती हैं। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, राहु देवता जो अपने अतिमित्र शनिदेव के घर में आए हैं, जब भी उनकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो रुका हुआ धन भी आने का योग बनता है, बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलने का योग बनता है, जातक की हर इच्छा पूर्ति करने में राहु देव की दशा अंतर्दशा उसे पूर्णतः सहायता करती ही मिलती है। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो राहु देव की दशा अंतर्दशा में चली अवश्य जाती। तो मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना प्रिय दर्शकों, पहले लगन कुंडली देखिए कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है, उसके बाद ये देखिए कि अगर राहु देवता की युति उसके साथ बनी है तो वो कुंडली के किस भाव में बनी है। क्या राहु देवता मित्र राशि में है? अगर राहु देवता मित्र राशि में होंगे तो अच्छा फल देने में अच्छे भाव में बाध्य होंगे। राहु देवता का एक ही फार्मूला है सारी जिंदगी के लिए, समझ लीजिए, अच्छे भाव में होना, मित्र राशि में होना और डिग्री वाइज बलाबल में अच्छा होना, तब वो अच्छा फल देने में सक्षम होते हैं, क्योंकि राहु देवता की अपनी कोई राशि नहीं मानी जाती। और आप में से पहली दूसरी बार किसी जातक को ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका लग्नेश कहीं राहु के साथ तो नहीं पड़ा और क्या वो राजयोग देने वाला है, या उसकी शांति करवा करके ही आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, मैंने पहले भी कहा था, मैं हमेशा तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में इन ग्रहों का जिक्र नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ ये ग्रह सारे आए हुए नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं, इन्हें अशुभ स्थान गिना जाता है। तो बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल करके भी पूछते हैं, सर आपने तीसरे, छठे, 8वें या 12वें की डेफिनेशन नहीं दी, क्योंकि यहाँ हर ग्रह आया हुआ केवल विपरीत राज्यों की कुछ कंडीशंस के अलावा सदैव आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देता मिलता है। और प्रिय दर्शकों, अगर किसी कारणवश किसी भी जातक का ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर डेली हमारा ये एपिसोड देख सकता है। हमारी कोशिश रहती है इसे डेली YouTube पर अपलोड कर दिया जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं निष्ठा सिंगला जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की मेंबर हूँ और एक बैंक एम्प्लॉय होने के नाते बहुत सालों से यही सोचती आई हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ सच्चाई है भी क्या नहीं। और जब से एस्ट्रोलॉजी में मेरी विश्वास जागना शुरू हुआ, मैंने एस्ट्रोलॉजी पर कई बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन इसका सही मतलब मुझे अपने गुरुजी श्री राजेश जोशी जी द्वारा पता चला। सारे वहम और भरम से बाहर निकलकर मैंने इसकी सच्चाई को जाना और समझा है और इस इंस्टीट्यूट से लगातार जुड़ी हुई हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस प्रोग्राम को आप निरंतर देखें और आप भी एस्ट्रोलॉजी को सही मायने में समझने की कोशिश करें।